Hello students and welcome to Roshi's Education Point. We were studying English Grammar, class 3rd, chapter 6. The name of the chapter was Verbs, Forms. We have already done part 1 of this chapter and we will be starting from past tense or the past form in this video. If you have not watched the video earlier, the part 1, the link is provided in the description box. You may watch it first and then come to visit this video. Thank you so much. Let's begin. Now focus on the past tense or the past form. We have already given 4 sentences. Let us see them. Number 1 is I considered Ram intelligent. Past tense यानी कि past form ऐसी चीज़ जो कि पहले हो चुकी है. अगर हो चुकी है तो इसमें जो हमारा वर्ब होता है वर्ब के साथ लग जाता है ईडी फॉर्म. वर्ब में क्या लगेगा? ईडी. यहाँ पे फर्स्ट वाले में देखो हमारा जो वर्ब है, वर्ब क्या दे रखा है? तो वर्ब था मेरा कंसिडर. अब ये कंसिडर तो वर्ब था ना, लेकिन क्योंकि एक पास्ट फॉर्म का है तो इसमें क्या लगा दिया? ईडी. इस ईडी से पता लगा कि ये पूरा जो सेंटेंस है वो पास्ट का सेंटेंस है. तो आई कंसिडर्ड राम इंटेलिजेंट. नंबर 2, शी ओपन्ड द डोर. उसने डोर को ओपन किया. अब वैसे तो क्या होता है ओपन की स्पेलिंग? OPEN. अब पास्ट का रिप्रेजेंट करने के लिए और क्या लगा देंगे? ईडी. तो ये बन जाएगा ओपन्ड. नाउ सेम वैसे ही पॉइंट नंबर 3, दे ट्रैवल्ड फॉर 12 days. उन्होंने 12 दिनों तक के लिए ट्रैवलिंग किया. अब ट्रैवल की स्पेलिंग होती है TRAVEL. ठीक है. अब इसमें अगर ईडी लगाना चाहोगे ना आप, तो ये जो लास्ट वाला होता है ना वो लेटर डबल हो जाता है. ये डबल किस केस में हुआ है? देखो आपकी जो स्पेलिंग है TRAVEL, तो यहाँ पे ये जो आपका लास्ट लेटर है इसको बोलते हैं कॉन्सोनेंट. अपन ने वॉवल्स और कॉन्सोनेंट पढ़े हैं ना. तो वॉवल्स तो होते हैं AEIOU और कॉन्सोनेंट्स बाकी सारे रिमेनिंग जितने भी लेटर्स होते हैं सबको कॉन्सोनेंट बोलते हैं. तो ये तो है कॉन्सोनेंट. इसके जस्ट पहले ये जो ई है ये क्या है? तो ये है एक वॉवल. अब रूल क्या होता है वो सुनो. आगे के लेटर्स से अपने को मतलब नहीं है, ठीक है. लास्ट लेटर कॉन्सोनेंट हो और उसके जस्ट पहले वाला लेटर अगर एक वॉवल है तो उस केस में ईडी तो लगाना ही है, लेकिन जो लास्ट वाला लेटर है ना उसको 2 बार लिखो. इसी वजह से जो मेरा ट्रैवल लिखा ना, तो ट्रैवल में लिखना तो था ही ट्रैवल, और इस लास्ट वाले को डबल लिखकर ईडी लगा दो. इस तरीके से अपन ने ये ट्रैवल्ड बनाया. रूल को लर्न करना, बिना रूल के ग्रामर में कुछ भी नहीं होता है. फिर पॉइंट नंबर 4. पॉइंट नंबर 4 सेज माई मदर कुक्ड डेलीशियस फूड. मेरी जो मम्मी है उन्होंने बहुत ही टेस्टी खाना बनाया. अब डेलीशियस की स्पेलिंग, सॉरी डेलीशियस नहीं, कुक की स्पेलिंग. कुक का मतलब होता है बनाना. इसमें लगा दो ईडी, ये बन गया कुक्ड. अब हम आ जाते हैं हमारे पॉइंट्स पे. पॉइंट्स दे रखे हैं और 4 कॉन्सेप्ट्स हैं. उस बेसिस पे एक एक करके एक एक कॉन्सेप्ट हम पढ़े. 4 कॉन्सेप्ट्स. Actions that happen in the past time, example, considered, opened, traveled, cooked, indicate the past form of the verb. They are in the past tense. पहले अगर हो रखा है तो आपने बोल दिया कि वो past है, और फिर इसमें ed भी लगता है और ed ही होता है मेरा past tense. Second is they are formed by adding d or ed to regular verbs. They do not require any helping verb. या तो d या फिर ईडी लगा दो, तब जाके आपका कोई भी वर्ड पास्ट में कन्वर्ट हो जाता है. कोई भी वर्ड मतलब कोई भी वर्ब होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कुछ भी वर्ब होना चाहिए. और वर्ब के साथ साथ इसमें हेल्पिंग वर्ब्स नहीं होते.
हमने पढ़ा था ना पहले वाले चैप्टर्स में, और इस चैप्टर के भी जो फर्स्ट वाला पार्ट है उसमें हमने देखा था कि हेल्पिंग वर्ब्स क्या होते हैं। तो अगर हमने पास्ट टेंस में कुछ लिखना है तो पास्ट टेंस वाले किसी भी क्वेश्चन में आंसर में हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत नहीं होती है, ये ध्यान रखने का है। फिर है नंबर 3rd पॉइंट, इफ़ द वर्ब एंड्स इन अ सिंगल कॉन्सोनेंट in which the emphasis falls on the last syllabus, the consonant is doubled and then d or ed is added. Example, traveled. अब क्या है, इसने क्या रूल बता दिया अपने को कि जो ट्रैवल था, ठीक है, ट्रैवल में हमारा जोर किस पे आ रहा है, ट्रैवल। अगर अपन हिंदी में भी लिखें तो ट्रैवलर, ल लिख रहे हैं ना, इसका मतलब प्रेफरेंस एल पे आ रहा है। और अगर एल पे प्रेफरेंस आ रहा था, इसका मतलब या तो डी या ईडी तो लगेगा ही लगेगा, लेकिन साथ में जो लास्ट वाला है एल वो भी डबल एल हो जाता है। रूल जो मैंने बताया या ये जो यहाँ लिखा है दोनों ऑलमोस्ट सेम बात है, तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। फिर नेक्स्ट है नंबर 4। अब नंबर 4 क्या कहता है, when a verb ends in y, change y into I before adding ed. कोई भी वर्ड है जैसे कि क्राई था, अब अगर क्राई को मुझे, ये तो प्रेजेंट में है ना, तो अब अगर मुझे इसको पास्ट में कन्वर्ट करना है तो ये जो y है, CR तो एज इट इज़ लिखूँगी, ये जो y है y को चेंज कर दो I में, तो लिख दिया मैंने I, और अब लगा दो ईडी, ईडी तो पास्ट के लिए होता ही है ना, तो वर्ड आपका बन जाएगा क्राइड। इस तरीके से अपन किसी भी वर्ड का पास्ट ढूंढ सकते हैं। ध्यान क्या रखना है, अगर कोई भी वर्ड वाई से चालू हो रहा है, सॉरी वाई पे ख़त्म हो रहा है, तो वाई को हटा दो। अब जैसे चलो ये छोड़ो, वाई को हटाकर आई लिखना है और आई के बाद क्या लगाना है, ईडी लगा देना है। ये तो है रूल नंबर 1। इसी के अंदर एक और रूल क्या है, इफ़ इट एंड्स इन ई, ड्रॉप द ई टू ऐड ईडी। एग्जाम्पल, टेस्ट। अब देखो मैंने बोला कि पास्ट बनाने के लिए लगाना ईडी है। अगर कोई वर्ड है जैसे टेस्ट है, अब ये जो वर्ड है ये ख़त्म ही ई पर हो रहा है, तो ई में अगर ईडी लगाएंगे तो वर्ड क्या बन जाएगा, TASTEED। और ऐसा वर्ड तो होता ही नहीं है, ई तो एक ही बार चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चंस में जो ई पे ख़त्म होते हैं ना, अपन एक ई को गायब कर देते हैं और फिर ईडी लगा देते हैं, तो राइट आंसर क्या बन जाता है, TASTED। ठीक है, ये कब अप्लाई करना है, जब अपना जो वर्ब है वो ई पर ख़त्म हो रहा है। अगर ई पे ख़त्म हो तो वर्ब में से ई हटाओ और फिर अपना प्लस ईडी कर दो। इसी तरीके से आपको प्रेजेंट के वर्ब्स को पास्ट में कन्वर्ट करना है। गेटिंग माई पॉइंट? नाउ सी, इसी तरीके की एक टेबल आपने पढ़ी थी प्रेजेंट टेंस में, सेम वही टेबल है ये, लेकिन आपने बस क्या कर दिया है, इसको पास्ट में लेकर चले गए हैं। कैसे लेकर गए, देखो पर्सन 3 होते हैं, मैंने बताया था फर्स्ट पर्सन कौन होता है, यहाँ मैं 3 इंसान बना देती हूँ। ठीक है, ये हो गए मेरे 3 इंसान। अब ये वाला है नंबर 1, ये नंबर 2, नंबर 3, ऐसे ही नंबरिंग दी है मैंने अभी। अब ये जो है ना, ये कुछ बोल रहा है, तो जो बोलता है वो तो हो जाता है मेरा फर्स्ट पर्सन, और ये बात किससे कर रहा है, तो ये इससे बात कर रहा है। जिससे हम बात करते हैं वो हो जाता है मेरा सेकंड पर्सन। और ये दोनों किसके बारे में बात कर रहे हैं, तो ये दोनों बात कर रहे थे इसके बारे में, तो हम जिसके बारे में बात करते हैं वो ही हो जाता है थर्ड पर्सन। ठीक है, तो अगर यही रूल है तो हम कैसे पहचानेंगे, देखो यहाँ पर मैंने बोला कि फर्स्ट पर्सन तो कौन हो गया, जो बात कर रहा है। बात कर रहा है मतलब खुद के लिए अपन आई लगाते हैं। ठीक है, सिंगुलर का मतलब होता है कोई चीज़ अगर एक हो तो, एक इंसान है तो आई लगाएगा। प्लूरल का मतलब होता है मोर देन वन। मोर देन वन मतलब एक से
ज़्यादा। अब एक से ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं, सभी इसी में आएंगे। तो यहाँ पर है आई, तो यही आई यहाँ जाके कन्वर्ट हो जाएगा वी में। और जो प्रेजेंट में आता था ना वॉक, पास्ट को बनाने के लिए उसी में लगा दिया ईडी और बन गया वॉक्ड। तो वॉक्ड तो सिंगुलर और प्लूरल में दोनों में सेम रहता है। इसका मतलब जो मेरा वर्ब है ना, वर्ब सिंगुलर प्लूरल देखकर यहाँ चेंज नहीं हो रहा है, यहाँ तो सेम ही चल रहा है। सेकंड केस देख लो आप, सेकंड पर्सन वाला। अब सेकंड पर्सन वाला तो सिंगुलर में भी वही होता है और प्लूरल भी वही होता है। ये सबसे इजी है, याद रखने में भी इजी है, इसमें कोई चेंज नहीं होता है, चाहे इंसान सिंगुलर हो चाहे इंसान प्लूरल हो, इजी। थर्ड बात करते हैं थर्ड पर्सन की। तो थर्ड पर्सन कौन हुआ? थर्ड पर्सन हमें दे रखा है ही, शी, इट, वॉक्ड। ये सारे क्या हैं? थर्ड पर्सन है। ही लड़के के लिए बोलते हैं, शी गर्ल्स के लिए बोलते हैं, और इट सामान के लिए बोलते हैं, या फिर ऐसे चीज़ के लिए बोलते हैं जो ना तो लड़का है ना लड़की है। अगर मेल हुआ, मेल यानी कि लड़का हुआ, तो बोलते हैं ही, ठीक है। फीमेल के लिए हम बोलते हैं शी। और एक होता है न्यूटर। न्यूटर इज ना तो वो लड़का है ना वो लड़की है। अच्छा, मैंने बोला राम, तो राम एक लड़का है। फिर मैंने बोला सीता, तो सीता एक लड़की है। अब मैंने बोला बुक, क्या बुक लड़का या लड़की कुछ है क्या? तो नहीं, बुक तो ना तो लड़का होती है ना ही लड़की होती है। तो जिसके लिए हम यही नहीं बता सकते कि वो मेल है या फीमेल है, ऐसे वर्ड्स के लिए हम लगाते हैं इट। तो चाहे ही हो, शी हो या इट हो, ये तीनों ही किस में आ जाएंगे? थर्ड पर्सन में। और हमारा वर्ब जो है वॉक्ड, वो तो एज इट इज़ रहेगा। अच्छा, अब इन्हीं तीनों के लिए अगर प्लूरल एक से ज़्यादा हो तो क्या लगता है? दे, वॉक्ड। अगर फीमेल थी तो फीमेल के लिए नाम आ गया वॉक्ड। अगर मेल है तो मेल के लिए भी नाम आ गया और वॉक्ड। अब एक से ज़्यादा बच्चे हैं तो द चिल्ड्रन वॉक्ड। एक से ज़्यादा बच्चों के लिए क्या लिखते हैं? चिल्ड्रन वर्ड आ जाता है। और अगर दो हैं, अब देखो एक चीज़ ये ध्यान रखो, अगर एक से ज़्यादा हो, जैसे यहाँ मैंने बोल दिया राम है, तो अकेला राम था तो राम आ गया, राम एंड सीता लिख सकती हूँ, एंड राजू लिख सकती हूँ क्या? तो नहीं। अगर आपको एंड लगाना है ना, तो सिर्फ दो ही लोग होने चाहिए, दो ही लोगों के बीच में एंड लगता है। अगर 3 हैं तो कैसे लिखेंगे फिर? राम कॉमा सीता, और लास्ट वाले के साथ एंड राजू। एंड बार बार नहीं लगता, एंड एक ही बार लगता है और कोई से भी 2 जनों के बीच में लगता है। तो यहाँ है रश्मि एंड राहुल वॉक्ड। मूविंग फॉरवर्ड, एग्जाम्पल्स ऑफ कंसेप्ट 3। कंसेप्ट 3 हमने क्या सीखा था? ट्रैवल का ट्रैवल्ड हो रहा था ना, उसी तरीके से देखो क्वारल है। अब क्वारल में भी लास्ट वर्ड एल है, उसके पहले क्या आ रहा है? एक वॉवल आ रहा है, और क्वारल पूरा जो जोर जा रहा है वो भी उस एल पर ही जा रहा है, इस वजह से एल को डबल कर दिया और ईडी लगा दिया। नंबर 2 देखो, स्टॉप है। अब ये जो स्टॉप वर्ड है, इसमें भी हम फोर्स लगा रहे हैं पी पे। कॉन्सोनेंट है, पीछे वॉवल है, तो इस केस में भी STOP, जो लास्ट का मेरा कॉन्सोनेंट है, डबल हो जाएगा और ईडी लग जाएगा। नंबर 4 में भी सेम चीज़ हो रही है, स्लिप है, हम जोर डाल रहे हैं पी पे, पी एक वॉवल कॉन्सोनेंट है, आई वॉवल है उसके पीछे, इसलिए पी डबल हो गया और ईडी लग गया। बहुत इजी कंसेप्ट है अगर समझ में आ जाता है तो। फिर है नंबर 4। फोर्थ वाला कंसेप्ट था कि अगर वाई दे रखा होगा ना, तो वाई को तो आई में कन्वर्ट कर देना है और फिर ईडी लगा देंगे।
ये होता है हमारा वाई का कंसेप्ट। तो यहाँ फर्स्ट वाले में देखो, ये APPL तो APPL लिख दिया, फिर आई को कन्वर्ट कर दिया, सॉरी वाई को आई में कन्वर्ट करा और ED लगा दिया। नंबर 2 देखो, मैरी था, मैरी का MARR तो एज इट इज़ लिखा है, MARR। वाई को किस में चेंज करना था, आई में कर दिया, और साथ में क्या लगा दो, ED। नंबर 3 है ड्राई, ड्राई में DR तो एज इट इज़ आएगा, तो DR एज इट इज़ है। वाई किस में चेंज हो जाएगा, आई में, और फिर लगाना है ED लगा दिया। नंबर 4 देखो, कैरी, तो कैरी में CARR तो एज इट इज़ आएगा, वाई चेंज हो जाएगा आई में और लग जाएगा ED। बहुत सिंपल रूल है। अब अपन ने एक और रूल ये पढ़ा था कि अगर वर्ब के लास्ट में E आता है तो E हट जाता है और ED लग जाता है। तो हेट में से HAT लिया और फिर ED लगा दिया, ठीक है। ऐसे ही लव था, लव में से LOV लिया और ED लगा दिया। फिर ऐसे स्माइल था, तो SMIL लिया, ED लगा दिया। इधर डांस है, DANC लिया, ED लगा दिया। ये छोटे छोटे कंसेप्ट्स हैं जो आपको लर्न करने पड़ेंगे। नाउ सी, हमें यहाँ पर इन वर्ब्स को चेंज करना है पास्ट फॉर्म में। नंबर 1 की मैं बात करूँ तो नंबर 1 में देखो, L है ना, L एक कॉन्सोनेंट है, उसके पीछे E है, E एक वॉवल है, वज़न किस पे डाल रहे हैं अपन, L पे। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, QUARRELLED, जो लास्ट का हमारा कॉन्सोनेंट है वो डबल हो जाता है और इस तरीके से हम आंसर लिख देते हैं। फिर है हमारा नंबर 2। नंबर 2 वाई वाला केस है, तो वाई वाले से पहले जो भी लिखना था यहाँ तक तो सेम रहेगा, वाई चेंज होता है आई में और फिर लग जाता है ED। सेम वैसे ही जो हमारा थर्ड है, थर्ड इज़ योर सेल, सेल में क्या होगा, SAIL ED, सेल्ड हो जाएगा। नंबर 4 इज डिफीट, DEFEAT, पूरा वर्ड एज इट इज़ लिखो और लास्ट में ED लगा दो। नेक्स्ट इज 5, WORK, और पास्ट बनाने के लिए ED लगा देंगे, वर्कड। नेक्स्ट इज फ्राउन, FROWNED, तो ये बन गया मेरा फ्राउंड। नेक्स्ट इज कॉल, CALL, पास्ट बनाने के लिए ED। एन्जॉय, ENJO। अब एन्जॉयड, एन्जॉयड की स्पेलिंग क्या होती है। अब एन्जॉयड में देखो क्या होता है कि ये जो वाई था ना, एक चीज़ मैंने आपको नहीं बताई कि वाई वाले क्वेश्चन में वाई के पहले ना ये जो आर है, मतलब यहाँ पर आपका कॉन्सोनेंट ही होना चाहिए। अगर यहाँ वॉवल आ गया ना तो फिर आपका वाई चेंज नहीं होगा, वाई भी लिखेंगे और फिर ED लगाएंगे। रूल क्या है देखो, अगर लास्ट लेटर जो था वो क्या है, मेरा कॉन्सोनेंट है, ठीक है, और उसके पहले वाला जो लेटर है अगर वो वॉवल है, उस केस में कभी भी हम वाई को आई में चेंज नहीं करते हैं, ठीक है। वाई को वाई ही रहने देते हैं और ED लगा देते हैं, जो कि हमने 8th क्वेश्चन में करा। अब 9 देखो, रेफ्यूज़, ये E वाला केस है, तो REFUS, यहाँ तक तो क्वेश्चन से लेंगे और पास्ट बनाने के लिए ED लगा दो। 10th वाला भी सेम वही है, E वाला केस, RECEIV, यहाँ तक तो ले लो एज इट इज़ क्वेश्चन से और ED लगा दो पास्ट बनाने के लिए, तो बन गया रिसीव्ड।
This is the answer. Now question number B says, fill in the blanks with the past tense of the verbs given in the bracket. ब्रैकेट में वर्ड दे रखा है, आपको उसको पास्ट में कन्वर्ट करके लिखना है. ठीक है, तो नंबर 1 हम देख लेते हैं. नंबर 1 says, my uncle dash us yesterday. विजिट है, तो विजिट का क्या बन जाएगा? VISIT, और पास्ट बनाने के लिए लग जाएगा ED. विजिटेड, मेरे अंकल ने मुझे यहाँ पर आकर विजिट किया था, मिलने आए थे. ठीक है. नेक्स्ट इज नंबर 2. नंबर 2 सेज, I dash for the post of a teacher apply. मैंने एक टीचर की पोस्ट के लिए अप्लाई किया है. अब ये है वाई वाला केस. मैं इस वर्ड को थोड़ा सा बड़ा बड़ा यहाँ लिख देती हूँ ताकि मैं अच्छे से समझा पाऊँ आपको. अब देखो, अपने को मतलब होता है लास्ट के 2 लेटर्स से, तो लास्ट के 2 लेटर हैं L और Y. ये जो Y है ये है एक कॉन्सोनेंट. ठीक है, और इससे पहले है L. L भी क्या है? एक कॉन्सोनेंट. और अगर पहला और लास्ट दोनों ही कॉन्सोनेंट होते हैं ना, ऐसे केसेस में Y किस में चेंज हो जाता है? Y चेंज हो जाता है I में. तो यहाँ पे दे रखा है I में होगा ना, तो APPL, फिर लिख दो I और पास्ट बनाने के लिए ED. Now question number 3. The teacher dash Sumit to recite the poem loudly in the class. और वर्ब दे रखा है ask. टीचर ने सुमित को बोला कि क्लास के सामने पोएम सुनानी है. अब यहाँ पर है ask, तो बिना देखे मैं पूरा वर्ड तो लिख दूंगी एज इट इज़. पास्ट बनाने के लिए लगा दो इसमें ED. नंबर 4 देखो. The porter at the station dash heavy luggage on his head. हिंदी में पोर्टर होते हैं अपने कूली. तो कूली क्या करता है? सामान सर पे रखकर और हमें बाहर तक छोड़ने आ जाता है, या फिर बाहर से सामान सर पे रख के अंदर लेने आता है. वर्ड दे रखा है कैरी. अब कैरी में देखो लास्ट में है Y. इसको मैं अलग से यहाँ लिख देती हूँ पहले तो, CARRY. रूल क्या है? लास्ट के 2 लेटर देखने हैं, तो लास्ट के 2 लेटर हैं R और Y. लास्ट का लेटर अगर कॉन्सोनेंट है, ठीक है, और इसके जस्ट पहले वाला लेटर भी एक कॉन्सोनेंट है, तो ऐसे केस में Y कन्वर्ट हो जाता है I में. ये रूल होता है ना. तो यहाँ क्या आएगा? CARR. Y की जगह IED. दिस इज द आंसर. नेक्स्ट इज नंबर 5. The child dashed in the muddy path and fell down. Slip. बच्चे ने क्या हुआ? स्लिप हो गया और उसके बाद वो मडी, मिट्टी में गिर गया. अब इसमें है स्लिप वर्ड. स्लिप वर्ड को मैं अलग से लिख लेती हूँ. अब मुझे पूरे वर्ड से काम नहीं है, इन 2 से तो काम ही नहीं है. ठीक है, हमने एक रूल देखा था कि अगर फोर्स किस पे आए? लास्ट वाले पे, और इसके जस्ट पहले एक वॉवल हो, तो जो हमारा लास्ट लेटर होता है वो डबल हो जाता है. तो क्या बनेगा? SLIPPED. ये हो जाएगा मेरा आंसर. नंबर 6. द चाइल्ड डैश नाइसली फॉर द एग्ज़ाम. बच्चे ने एग्ज़ाम के लिए अच्छे से तैयारी करी है. PREPAR. ई वाला केस है ना, तो ई वाले केस में वर्ब में से तो ई लेते ही नहीं है, हटा देते हैं और क्या लगा देते हैं? ED. ये है आपका आंसर. मूविंग फॉरवर्ड, नंबर 7. नंबर 7. द स्टूडेंट्स सेलेक्ट हिम द कैप्टन ऑफ द टीम. बच्चों ने मिलकर उसको सेलेक्ट कर लिया एज अ कैप्टन. क्या करेंगे? एज इट इज़ पूरा वर्ड लिखेंगे, SELECT, और लास्ट में लगा देंगे ED. नंबर 8. द स्कूल टीम
played under his captaincy. अब यहाँ पर है प्ले, लास्ट के 2 लेटर देखेंगे. अब रूल होता है अगर लास्ट का लेटर है कॉन्सोनेंट, रूल एक ही है, मैं सिर्फ बार बार लिख रही हूँ, ठीक है, अलग अलग रूल्स नहीं है. और इसके पहले अगर आ जाए वॉवल, तो ऐसे केस में वाई जो है वो आई में चेंज नहीं होता है. कौन सा केस? जब लास्ट वाला हो कॉन्सोनेंट और उसके पहले आ जाए एक वॉवल. तो क्या लिखेंगे? PLAYED. दिस इज़ योर आंसर. एंड इसी के साथ हमारा ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होगा. Chapter is not over right now. We will be back with another video containing the continuous tense. Right now the video will end over here. The link for the third part is also given in the description box. The link for the first part is also given in the description box. If you're having any doubts till now, you can always comment below or contact me via email provided in the description box. I hope you understood. Thank you so much.